हेलो बच्चों, आज हम सुदामा चरित्र के प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। तो सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की ऐसी मनोदशा हुई कि सुदामा का जो दशा ऐसी थी कि सुदामा के तन में एक गमछा, धोती पहने, दुबला पतला, पैरों में चप्पल नहीं, कांटों की चुभन से पैर उसके फटे, और गरीब हालत देखकर कृष्ण के को बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने आंसू बहे कि कृष्ण के आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। तो सुदामा की दीन दशा देखकर इस तरह कृष्ण की मनोदशा हुई। दूसरा प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये जो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने श्री कृष्ण के हृदय का भाव दिखाया है। हृदय यानी उनके दिल की जो मनोदशा थी कैसी थी, हृदय का भाव दिखाया है कि वे जब अपने बचपन के मित्र सुदामा को वो मिलते हैं तो उनकी बुरी अवस्था को देखते हैं, जिसके तन में फटे पुराने वस्त्र, पैर में चप्पल नहीं, दुबली पतली हालत। तो कृष्ण का हृदय मतलब द्रवित हो जाता है और वे अपने आंसू को रोक नहीं पाते हैं। आंसुओं की धारा इतनी होती है कि उसी से कृष्ण के पैर धुल जाते हैं। तो इन पंक्तियों का यही भाव है। तीसरा प्रश्न है, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। तो उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण सुदामा जी को कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन की पृष्ठभूमि है कि बचपन में सुदामा को गुरु माता जो भी खाने की चीजें देती थी तो उनको बांट कर खाने के लिए कहती थी, लेकिन सुदामा अकेले ही खा जाता था। कहा जाता है कि इस उपलब्ध शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा? तो इस उपलब्ध के पीछे एक पौराणिक कथा है कि जब बचपन में एक बार गुरु माता ने जंगल से लकड़ियां लाने के लिए कहा सुदामा और कृष्ण को, तो रास्ते में अगर उन्हें भूख लगे तो खाने के लिए उन्हें गुड़ और चना दिया था, पर सुदामा ने कृष्ण को ना देकर स्वयं ही खा लिया था। तो वही कथा इसके पीछे वो कृष्ण जो यहाँ कहते हैं, चोरी के मान में हो जो प्रवीणे, मतलब कि तू चोरी करके खाने में बहुत माहिर है, बचपन में भी तूने ऐसा ही किया था। अब आ जाते चौथा प्रश्न, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा की मन की दुविधा को अपने शब्द में प्रकट करिए। तो ये जो यहाँ में सेकेंड लास्ट ये इस पद में इसका ही उत्तर छुपा हुआ है कि द्वारिका से जब सुदामा खाली हाथ लौटते समय तो मार्ग में वो सोच रहे थे कि कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ भेजा, उसकी पत्नी ने बेकार में ही कृष्ण के पास भेजा, जो स्वयं बचपन में माखन चुराकर खाता था। आज उसने मेरे जो चावल थे वो भी खा लिए। वो कृष्ण के नगरी द्वारिका में आकर पछता रहा था। तो इस तरह कृष्ण की
मनोदशा थी और वैसे दुविधा में थे कि वो द्वारिका क्यों आया। कृष्ण ने तो उसे कुछ नहीं दिया, जबकि उसे मालूम ही नहीं, प्रभु ने उसके 2 मुट्ठी चावल खाकर उसे तो पूरा राजपाट दे दिया। जैसा द्वारिका का था सेम वैसा पूरा उसके गांव बस्ती को वैसा बना दिया था। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जब सुदामा अपने गांव में जब सुदामा लौटा तो उसे अपनी झोपड़ी नजर नहीं आई, अपनी झोपड़ी नजर नहीं आ रही थी। उसे लगा कहीं वो दोबारा द्वारिका तो नहीं आ गया, हाँ, नगरी तो नहीं आ गया। उसके गांव में हर जगह महल ही महल नजर आ रहा था, महल ही महल नजर आ रहे थे। जहां उसके तख्ते का बिछौना था आज वहां आरामदेह गद्दा है। जहां मिट्टी के बर्तन थे आज वहां चांदी के बर्तन है। आज उसके टूटी फूटी झोपड़ी के सामने झोपड़ी जहां थे आज महल है, वहां बड़े गजराज है। और जो पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं थे आज उसके लिए हाथी है सवारी के लिए। तो इस तरह से बदलाव हुए। तो ये देखकर उसका मन आश्चर्यचकित हो रहा था। ये तो जबकि प्रभु कृष्ण की कृपा थी। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो जो ये अंतिम पंक्तियों में जो जिसका पहले एक टूटा फूटा झोपड़ी था आज उसके पास आज महल है, जिसके पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं थे आज उसको चलने की सवारी के लिए गजरा थे। हाँ, जो भूमि में तख्त में सोता था वो, हाँ, आज उसके पास आरामदेह गद्दा है। आज जो मिट्टी के बर्तन में खाता था आज उसके पास सोने चांदी के हैं। तो ये वो प्रभु की कृपा है, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा है, जिसके वजह से आज उसकी जो निर्धनता से संपन्नता उसकी हो गई। तो इस तरह से ये हो गया कविता। और असाइनमेंट करने के लिए आपके पास 2 प्रश्न दिए हैं। यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा, लिखिए। ये तो खुद को कल्पना करके करनी है। और दूसरा, कछु भाभी हमको दिए सो तुम काहे ना देत। कछु भाभी हमको दिए सो तुम हमको काहे ना दे सो तुम काहे ना देत। चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। तो इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है। ये 2 प्रश्न है असाइनमेंट के तौर पे, और प्रश्नोत्तर तो दे दिए और इसको करके दिखा दीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो बोलिएगा।